सबसे पहली साधना है, किसी भी भगवान को प्रसन्न करना हो तो अपने को उनके हवाले कर दो। इसे शरणागति कहते हैं। जैसे भगवान शंकर मन वचन कर्म से हे शिव मैं आपका हूँ। सबसे पहली जरूरत है अपने आप। शिव को ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। लोग भगवान को क्या समझ रहे हैं? अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार। तुम्हारे पास जो कुछ है सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? ऋणी से बढ़कर के कोई परमहंस नहीं हुआ। माला लेके नहीं, जब जरूरत नहीं, वो हमारे लिए वो हम बाबा जियों के लिए माला। आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है। उदासीन हो जाना, अपने को अपनी पहले सफाई देख लेनी चाहिए। जैसे हमको कोई कहता है कि तुम चोर हो, तो हमको पहले ही बात ये देखना कि मैं चोर तो नहीं हूं ना। ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। अध्यात्म का पथिक बेईमानी नहीं करता। अब उससे हमको सफाई पेश नहीं करनी। अगर वो हमसे कहता सफाई पेश, तो एक बार हम कह देते हैं कि आपका हो सकता है भ्रम हो, ये आप प्रमाणित करें। फिर वो लाख माइक से कहे, अपने को मुस्कुराना है, ना उसकी निंदा करनी, ना उससे द्वेष करना है, तो हमारा जो परमार्थ है वो पुष्ट हो जाएगा। उसको दंड अपने आप मिल जाएगा। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। वो आपका अहित करने वाला, आपका अपमान करने वाला, आपका निंदा करने वाला, वो अपने कर्म के द्वारा स्वयं दंडित हो जाएगा। और आपने क्षमा कर दिया ना, तो ये सांप से भी भारी पड़ेगी जाके उसको। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे वेश है। अब वो क्या अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान करे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवती दंड देर नहीं लगेगा। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, उनका भोजन ही नहीं पचेगा जब तक दो चार की बुराई नहीं कर लेंगे। सुना तुमने? ऐसे से एक साथ हमने तो मतलब ऐसे गूढ़ विषय की चर्चा मानो ब्रह्म साक्षात्कार करा देंगे। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो दूसरों की निंदा चुगली करते हैं। कि यदि हम दबते चले जा रहे हो, आप गाली देते चले जा रहे हो, तो हम तब तक सहेंगे जब तक एक सीमा है। लेकिन अगर सीमा उल्लंघन की तो जितना तप है, भजन बल है, शारीरिक बल है, व्यवहार बल है, उसका प्रयोग करके आपको शासन मिलेगा। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे वेश है। अब वो क्या अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान करे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवती दंड देर नहीं लगेगा। उदासीन हो जाना, अपने को अपनी पहले सफाई देख लेनी चाहिए। जैसे हमको कोई कहता है कि तुम चोर हो, तो हमको पहले ही बात ये देखना कि मैं चोर तो नहीं हूं ना। ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। अध्यात्म का पथिक बेईमानी नहीं करता। अब उससे हमको सफाई पेश नहीं करनी। अगर वो हमसे कहता सफाई पेश, तो एक बार हम कह देते हैं कि आपका हो सकता है भ्रम हो, ये आप प्रमाणित करें। फिर वो लाख माइक से कहे, अपने को मुस्कुराना है, ना उसकी निंदा करनी, ना उससे द्वेष करना है, तो हमारा जो परमार्थ है वो पुष्ट हो जाएगा। उसको दंड अपने आप मिल जाएगा। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। वो आपका अहित करने वाला, आपका अपमान करने वाला, आपका निंदा करने वाला, वो अपने कर्म के द्वारा स्वयं दंडित हो जाएगा। और आपने क्षमा कर दिया ना, तो ये सांप से भी भारी पड़ेगी जाके उसको।